अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद आर.एन.एन। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत मेहमान आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इनका तारुफ जो है अगर मैं करवाना शुरू करूं तो पूरा शो तारुफ में निकल जाएगा, तो मैं आपको पता वक्त ज़ाया करता नहीं। बरसगीर पाको हिंद का बहुत बड़ा घराना, पटियाला घराने से इनका ताल्लुक है और इतने बड़े नाम के नाम लेने से पहले जो है एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहाँ से मैं शुरू करूँ? उस्ताद फ़तेह अली खान से शुरू करूँ, उस्ताद अमानत अली खान से शुरू करूँ, उस्ताद असद अमानत अली खान से शुरू करूँ और अब जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेजेंडरी उस्ताद हामिद अली खान जो लीड करते हैं पटियाला घराने को। फिर उसके बाद शफ़क़त अमानत अली खान हैं और जितने नाम हैं, मगर आज जो शख्सियात हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इन्होंने ना सिर्फ बरसगीर पाको हिंद की क्लासिकी मौसीकी की जो लेगेसी है उसको कैरी किया, फिर आ जाए घराने की लेगेसी, पटियाला घराने की गायकी को लेकर चले और उसके साथ ही साथ अपना नया अंदाज जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने घराने के उस्तादों को कैसे कन्विंस किया कि हम ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और फिर वो एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब हुआ कि पूरी दुनिया में आज ये फनकार जो है वो पाकिस्तान का अलम बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और दोबारा वापस आता हूं, बरसगीर पाको हिंद की क्लासिकी गायकी उस लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। जी हां, मेरी मुराद है वन एंड ओनली रागा बॉयज। थैंक यू वेलकम टू द शो। थैंक यू नहीं सर थैंक यू नहीं सर। वली साहब वेलकम, थैंक यू सर नयाब अली खान सर वेलकम, थैंक यू। और माय ऑल टाइम फेवरेट इनाम अली खान थैंक वेलकम। यू सर। सर तो अच्छा सर, सवाल तो मेरे इंट्रो में था, तो हाँ साहब आपसे शुरू करते हैं। ये जब आपने फैसला किया 2006 में, जी जी अच्छा उससे पहले गाना तो हो रहा था, आप जी। तीनों ही कर रहे थे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर रहे थे। और जोड़ी में जी जी। जो है इनाम अली खान नयाब अली खान को हम सुन रहे थे और पाकिस्तान टेलीविजन पे म्यूजिक हो रहा था और बिल्कुल। क्लासिकल घराना रंग और राग रंग और जी। जो है ना चीजें चल रही थी। एकदम से एंट्री होती है रागा बॉयज की। जी जी उस पे आने से पहले आप तीनों की पैदाइश जो है वो आपने बतानी है, किस शहर में हुई? हम तीनों की लाहौर में तीनों की लाहौर में हुई। अच्छा, शुरू से शरारती हैं? शुरू से ही बस इस तरह ही है आपके सामने ही है, आपके आपके सामने सामने ही है, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ। तो वो जरा बताइए कि किस तरह आपने फैसला, किसका था ये नयाब अली खान का था, इनाम अली खान का था, वली का था, किसका मशवरा था और पहली दफा आपने उस्ताद हामिद अली खान साहब के सामने ये प्रपोजल कब और कैसे रखा? नईम साहब, मैंने अपने ख़ानदान में सबसे छोटी एज में क्लासिकल गाया अपने वालिद साहब के साथ। पाकिस्तान कुल कॉन्फ्रेंस में मैं गाता था। ठीक है। अपने ख़ानदान में सबसे छोटी एज में मैंने गाया पटियाला घराने के अंदर। लेकिन उसके बाद मैं ओबियसली ट्रेनिंग तो हम तीनों भाइयों के वालिद साहब ने की, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग की। मुझे शुरू से ही ना छोटी एज से ही ना मुझे आदत थी कि कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने की, और मुझे हर तरह का म्यूज़िक सुन के मैं उसको पसंद करता था। एंड ऑफ द डे तो लैंग्वेजेस तो डिफरेंट हैं लेकिन सुर तो वही हैं। म्यूज़िक की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो मुझे उस टाइम पे ना एक बैंड कल्चर बहुत था, और बैंड कल्चर आया था एक टाइम पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। उसमें शफकत भाई ने बैंड फ्यूजन बैंड आया, उसमें मुझे एक हौसला मिला कि मीन्स एक खानदान में ही फ्यूजन बैंड एक डिजाइन मतलब वो गा रहे हैं बैंड के अंदर। और बाहर कौन कौन से चल रहे थे? बाहर स्ट्रिंग्स बैंड था, अच्छा। जुनून था, मीन्स डिफरेंट बैंड्स थे। वाइटल साइन हमसे पहले के थे, लेकिन वो बैंड बहुत बड़ा पॉइनियर बैंड था। तो लेकिन उस टाइम पे हमें पसंद था, मुझे पसंद आता था कि यार इनका साउंड बड़ा एनर्जेटिक है और लोग बहुत उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लासिकल सिंगर्स ने कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने क्लासिकल म्यूजिक को कि न्यू जनरेशन बहुत दूर चली गई थी क्लासिकल म्यूजिक से, जो कि उनको एक्सप्लेन नहीं करते थे, बताते ही नहीं थे क्लासिकल म्यूजिक है क्या। सिर्फ यही है, बहुत मुश्किल काम है, नो डाउट बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब तक किसी मुश्किल चीज़ को आसान तरीके से ना बताया जाए तो वो मुश्किल भी आसान नहीं होती। यानी कि जो मॉडर्न और जदीद एक जिद्दत आ रही थी वो शामिल नहीं कर रहे थे, वो अपडेट नहीं कर रहे थे जो हमारी जनरेशन के भी लोग थे। तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने इन दोनों को बुलाया, मैंने कहा व्हाई नॉट कि वी कैन
हम लोग एक बैंड बनाते हैं तो उस पे हम लोग काम करते हैं, गाएंगे हम लोग, रूट्स हमारी क्लासिकल ही रहेगी, उसके हम लोग फ्यूज़ करेंगे डिफरेंट जॉनर्स को। तो शुरू में तो मेरे साथ पूरे ख़ानदान में सब ने इत्तेफाक नहीं किया, वालिद साहब ने भी नहीं किया, बाकी घर वाले में फुफियों ने भी, क्योंकि इससे पहले हुआ नहीं था हुआ नहीं था। और मैंने इसलिए उस पर जोर दिया, ये बड़ा मुश्किल फैसला था जी जी बिल्कुल, जो पहले आपने लिया और फिर मनाया बिल्कुल। और मैंने फिर साबित किया। मैं जिद्दी था बचपन में बहुत ज़्यादा। नहीं, अभी भी है। मैंने जिस चीज़ पे खड़ा हो जाता था ना, मैंने कहा था मैंने करना है, ये कुछ भी हो जाए ये करूँगा मैं। तो मुझे एक कह कह के उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे बोला नहीं ये नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होना नहीं है, ये बनेगा नहीं, ये हम लोग क्या कहेंगे कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ मुज़फ़्फ़र अब्बास, जो पाकिस्तान टेलीविज़न में प्रोड्यूसर भी थे, बाद में उनका चैनल था MTV, इंडस म्यूज़िक, इंडस म्यूजिक, Music। उनके उसके ऑनर थे। एक ट्रिब्यूट हुआ उस्ताद अमानत अली खान साहब का, कराची में इंडस म्यूज़िक ने किया, और उस ट्रिब्यूट में मुझे पता चला कि ख़ानदान से सब लोग जा रहे हैं। मैंने गज़नफ़र साहब का नंबर अब्बू के मोबाइल से निकाला और मैंने उस टाइम पे मैंने गज़नफ़र साहब को खुद कॉल की। मैंने कहा सर हम लोग, मुझे पता चला कि आप ट्रिब्यूट कर रहे हैं अमानत अली खान साहब का, तो कहते हैं आप बोल कौन है? मैं कहा मैं हामिद अली खान साहब। अच्छा बेटा बताएं। तब तक मैं गज़नफ़र साहब को कभी देखा भी नहीं था। लेकिन मैंने- वो आपको था कि ये म्यूजिक प्रोड्यूसर है और हाँ ये काम पता कर था रहे हैं और मुझे, सारा पता। क्योंकि वो ही बात कर रहे थे ना, वालिद साहब के साथ बात कर रहे थे। तो जब मुज़फ़्फ़र साहब की मैंने बात की, उन्होंने कहा सर आप ट्रिब्यूट कर रहे हैं अमानत अली खान साहब का, तो हमारे पास ना हमने अमानत अली खान साहब के एक राग भगेश्वरी के अंदर हमने एक ख़याल जो उन्होंने गाया था वो हम लोगों ने अब तैयार किया हुआ है, तो हम लोग गाना चाहते हैं उसमें। पहले तो वो कहते बेटा मैं तो सब कुछ लॉक कर चुका हूँ, असद साहब आ रहे हैं, तुम्हारे कज़न आ रहे हैं, शफ़क़त भाई आ रहे हैं। तो अभी कितने दिन बाकी थे इवेंट में? इवेंट में अभी 4 दिन थे, 4 दिन। 4 दिन। अच्छा। सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन किसी तरीके से तुम मुझे भेज सकते हो? मैंने कहा किस तरीके? मैं कहते ईमेल कर दो मुझे। उस टाइम पे बाकी ऐप्स थी, ईमेल मैंने किया वो ट्रैक। वो जब ट्रैक किया तो उन्होंने अगले दिन मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा बेटा आप कितने लोग हो? मैंने कहा हम 3 भाई हैं, तो हम लोग। कहते हैं बस ठीक है, आप ना एक काम करो, आपकी नेम्स मुझे भेजो, आपकी टिकट्स करवा के मैं भेज रहा हूँ, तो आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं ये ट्रैक। और तब तक कोई बैंड की शक्ल थी नहीं। और खान साहब को भी नहीं पता? नहीं, नहीं। उनको और मैंने मना किया था, मैंने कहा "शेफ, आपने अब्बू को नहीं बताना कि हम लोग आ रहे हैं।" अच्छा, वाह। तो मैंने कहा ये बताएंगे तो वो हमें आने नहीं देंगे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। हम लोग जब गए वहाँ पे तो हम लोगों ने, उन्होंने हम लोगों को जब अब्बू मिल लिया, अब्बू ने होटल में देखा हम लोग आए हुए हैं, तो देख लिया उन्होंने, लेकिन और लोगों को नहीं पता था, खानदान में भी नहीं पता था। फ़तेह अली खान साहब उस मेरे जो ताया उस्ताद फ़तेह अली खान साहब वो उस इवेंट मौजूद में थे। थे, उस इवेंट में थे। और सब कराची की पूरी, रोज सब्जवारी साहब, बुशरा अंसारी, काफ़ी बड़े बड़े लोग, सब लोग आए हुए थे, ताहिर खान साहब, समन्नर साहब आए। तो वो अब उस इवेंट में हम लोग जब स्टेज पे गए तो बहुत सारी लाइट्स थी, पहली दफ़ा स्टेज देखा कि मीन्स ये स्टेज के ऊपर पूरा हमें क्राउड नज़र नहीं आ रहा था, इतनी लाइट्स थी, वो फेस पे पड़ रही। हमने परफॉर्म किया, तो परफॉर्मेंस करके ना हम लोग आगे नीचे, ख़त्म हो गया गाना, हम लोग परफॉर्म किया आगे। तो जब उन्होंने दोबारा एक लड़का भागा हुआ है कि रागा बॉयज़ अगेन। मैंने कहा अगेन? मेरे को गलती हो गई भाई, कुछ हमसे कोई मसला तो नहीं हुआ? कहते नहीं आप जाइए स्टेज पे। दोबारा उन्होंने कहा और कि ये स्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी? ये स्टैंडिंग इससे परफॉर्मेंस। पहले स्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं, तो नहीं, पहले तो बैठ पहले के। बैठ के करते थे। हाँ। अब वो जब हम दोबारा स्टेज पे गए ना, तो पूरे क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया हम लोगों को, और हम लोग जब स्टेज पे दोबारा वो परफॉर्म किया, उस दिन मुज़फ़्फ़र साहब ने स्टेज पे आके कहा कि ये मैं आज आप लोगों को तीनों भाई एज अ बैंड रागा बॉयज़ आप लोगों को दे रहा हूँ, और हामिद को बहुत मुबारक देता हूँ कि इन तीनों ने जो डिज़ाइन किया हुआ है, यही आज की ज़रूरत है जो कि आप लोगों को करना चाहिए। उसी स्टेज पे नाम अनाउंस हुआ, जी जी रागा बॉयज। जी। अच्छा, कैश में नहीं, उम्र में कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूँ, अच्छा, जब होश संभाला आपने, बिल्कुल। तो माहौल क्या था? और फैमिली में मेंबर उस वक्त कौन थे? और गाने की जो है वो पाबंदी थी या आज़ादी थी कि नायाब अली खान की मर्जी है, अगर वो लेगेसी को कैरी करना चाहें, गाना ही करना है, या पाबंदी थी कि जो भी काम करना है साथ गाना जरूर होगा? जी बिल्कुल, जब मैंने होश संभाला तो मैंने अपने घर में देखा, हमारे एक फैमिली के सबसे बड़े उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब, मेरे ताया, मेरे फादर उस्ताद हामिद अली खान, उस्ताद असद मानते हैं, मैंने सबको, शफ़क़त भाई, ये लोग सबको देखा। मेरा जो माहौल था उस वक़्त, जो क्योंकि ये लोग तो मुझसे छोटे हैं,
तो हर वक्त एक तांबूरे का माहौल, और खान साहब अपने कमरे में रियाज कर रहे हैं, अब्बू कुछ कॉन्सर्ट से आ रहे हैं, वो अपने कमरे में कर रहे हैं, शफकत भाई अपने रूम में कर रहे हैं, इस तरह से असद भाई अपने रूम में। तो मैं इसी माहौल में पला बड़ा। मैं मेरे साथ ये था कि मेरा माइंड नहीं था कि मैंने क्लासिकल गाना है। मैंने आर्मी ज्वाइन करनी थी। अच्छा। फिर वो ऐसा एक फैमिली में एक ऐसा कजन्स आपस में हम लोग जो मेरी एज के थे कि यार तुम छोड़ो, तुम्हें क्या पता, तुमने कौन सा गाना गाना है। पता नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं क्लासिकली गाऊंगा। नहीं, आर्मी ज्वाइन करते तो इस वक्त मैं जनरल नयाब अली खान का इंटरव्यू कर रहा हूँ। नहीं, मैं डब राना भी नहीं। चलो ब्रिगेडियर नयाब अली खान। यार देखें, इस वक्त मैं अच्छा नहीं, वो जो था, दोबारा हम वापस आएंगे जी, जी। इधर, वो किस वजह से वो था जज्बा कि मैं आर्मी में जाना भी? वो एक्चुअली था मेरा एक, मैं देखता था जब वो तायबू का नेशनल सॉन्ग आता था, ए वतन प्यारे वतन, हाँ, फिर चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। फिर अब्बू ने जब जाना आर्मी में, आर्मी के कॉन्सर्ट्स करने के लिए डिफरेंट गोल्फ क्लब जो पिंडी में है, फिर स्टाफ कॉलेज में जाना अब्बू ने, तो मैं अब्बू के साथ साथ जाता था। अच्छा। और मैं देखता था कि आर्मी कैसा, इनका एक डिसिप्लिन है, मुझे उनका यूनिफॉर्म बहुत पसंद है अपनी पाक आर्मी का, और उनका एक स्टाइल, और सब दुनिया उनको प्यार कर रही है। और मुझे बचपन में हम लोग, जैसे हमारे बड़े बता कि हम पाकिस्तान में हैं, ये हमारी हिफाजत करते हैं तो हम हैं यहाँ बेशक। अपनी जान का नजराना। फिर जैसे मेहदी हसन खान साहब का अपनी जान नजर करूं, तो मुझे उनसे बहुत लगाव हो गया था। मुझे वो सारे नेशनल सॉन्ग और मिल नेशनल मिल सॉन्ग, के। हाँ, मिल के और उनको और देख खान देख साहब को जो है ना, पॉपुलर कौन से जो थे आर्मी ऑफिसर जिनके वो गा रहे थे और वो बैठे हुए उनकी मौजूदगी में, मुझे याद है मैंने मुशर्रफ साहब वाली तो मैंने एक फुटेज देखी हुई है, वहीद काकर खान साहब थे। की। जनरल वहीद खान काकड़ साहब को अच्छा। मैंने मैं उस वक्त बहुत छोटा था, अच्छा। कोयटा में हम लोगों ने जनरल अब्दुल वहीद खान काकड़, फिर उसके बाद जनरल जहांगीर करामत साहब, फिर मुशर्रफ साहब के साथ तो हमारे जो प्रेसिडेंट भी, उनके साथ उन्होंने तो हम लोगों से भी बहुत प्यार किया, बहुत तीनों प्यार भाइयों किया से। हम लोग। मुशर्रफ साहब तो खुद खुद भी भी माइक गा पकड़ रहे लेते थे। थे माइक पकड़ ना। वो कौन सा था वाकया, वो एक फुटेज है वायरल, बिल्कुल वो है। इस उन्होंने तरह गाया भी था कुछ खान साहब के साथ। जी। अबू के साथ वो ठुमरी भैरवी गाई थी उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक कॉन्सर्ट था, और उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब, वो भी साथ थे, और पूरी सब लोग वहाँ के। तो उन्होंने कहा कि अबू ये गा रहे थे, उन्होंने फरमाइश की कि मैं चाहता हूँ कि राग भैरवी में लागिरी तो से लागी नजर सैयां लागी, ज़रा ये हो जाए। तो फिर ये फरमाइश की मुशर्रफ साहब ने? मुशर्रफ साहब ने फरमाइश अच्छा। की। तो जब उन्होंने, तो फिर एकदम अबू कहते हैं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर मैं आपके साथ गाना शुरू कर दूं? वो कहते हैं बिल्कुल आप गाएं जनाब, बिल्कुल। क्योंकि अबू जैसे उन्होंने गाए, फिर उन्होंने साथ, तो फिर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया वहां पर। नहीं, मुशर्रफ खान लगे हैं वो उस वक्त। अच्छा गाया उन्होंने, बिल्कुल चाहे बहुत। उसके लिए कोई रेसल की होगी उन्होंने, या चले। नहीं, कोई नहीं, कोई रेसल रेसल नहीं नहीं थी था। वहाँ। उसी वक्त बैठे उसी हुए थे। वक्त। अच्छा, जबरदस्त। तो ये हुआ, तो फिर मैंने क्लासिकल गाना शुरू किया, फिर इस पे फिर दिन रात मेहनत की, फिर मुझे अपने काम से इश्क हुआ, और जबरदस्त। फिर ऐसा इश्क हुआ, बल्कि इश्क नहीं हुआ, मुझे मवद्दत हो गई अपने काम से। हाँ। अब मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। ये हुआ मेरी लाइफ। इनाम अली खान साहब, जी जी छोटे होने का घराने में जी जी। फायदा होता है कि ज्यादा बंदा कहता है कि यार मैं छोटा क्यों? कुछ क्योंकि चीजों में फायदा भी है, कुछ चीजों में छोटे होने का जो फायदा नहीं है वो है कि शादी देर से होती है। शादी देर से होती है और प्रेशर ज्यादा फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब आप स्टेज पे होते हैं जी जी शुरू से ही, जब इनाम अली खान स्टेज पे होते हैं, जी। उस वक्त आप छोटे नहीं लग रहे होते। ये आपका बस- गाना शुरू से ही अल्लाह ताला ने जो है वाह वाह, आपके गाने में एक वो चीज रखी है कि आपने हमेशा हैरान ही किया। बस ये आप नहीं भाई, आपकी दुआएं और हैं। आपकी इतनी परफॉर्मेंसेस हमने देखी, तो आप जरा बताइए कि आप को किस तरह के अहकामात थे डैडी की तरफ से, ताया की तरफ से और बड़ों की तरफ से, कि किस तरह का गाना होगा, और शुरू में क्या रूटीन होती थी? स्टडी भी चल रही थी और साथ गाना भी चल रहा एक्चुअली ये होता था कि मुझे शुरू से ही गाने का शौक था, था? और अब्बू के साथ जब जाते थे, हम तीनों भाई जाते थे प्रोग्राम में, तो मैं जब देखता था वालिद साहब को, उस्ताद जी को देखता था कि इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी ऑनर है, मुझे था कि मैं भी सिंगर बनूं, और अपने बुज़ुर्गों का इतना बड़ा नाम है हमारे पटियाला घराने में माशाल्लाह, तो मुझे ये था कि नहीं, इस चीज़ को लेके चलना है, आगे लेगेसी को कैरी करना है। फिर मुझे क्लासिकल से शुरू से लगा हुआ है, मुझे बचपन से ही लगा हुआ है, और फिर अब्बू को सुनना, असद भाई को, शफकत भाई को, जो मेरे ताए उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब, उनका रियाज़ मैं सुनता था सामने बैठ के। मुझे होता था अगर गाना है तो फिर नचदा ही गाना है, फिर जरा खास नज़र ते हवन एक स्टाइल जरा गया। पहली परफॉर्मेंस याद है? याद है मुझे, अब्बू के साथ दी थी, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में दी थी, अच्छा। और फिर मैंने और वली ने भी दी थी। हम ये दोनों पहले इकट्ठे गाते थे। अच्छा, पहले जोड़ी में ये गाते जोड़ी थे? में ये गाते थे। अच्छा अच्छा, अच्छा, इत्तेफाक से हमने ज्यादा आप दोनों का जोड़ी में मैंने देखा हुआ है, जब- वली का इनाम का इतना नहीं देखा। मैं बताया ना कि मैं जब 2006 में
पहले गाता था क्लासिकल, उसके बाद मैंने देखा तीनों में सिमिलर चीज़ें थी हाँ। सारी। देखें, एक चीज़ मुझे बचपन से ना बहुत आइडिया हो गया था कि मैं हामिद अली खान नहीं बन सकता, ना मैं अपने बड़ों की तरह बन सकता हूँ। हमेशा इंसान अपनी आईडी खुद क्रिएट कर सकता है, तभी वो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं अपने आप। जैसे मेरे वालिद साहब अपने बड़ों, उन्होंने अपनी आईडी बनाई, उस्ताद हामिद अली खान, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने अपनी बनाई। हमारे ख़ानदान में गायकी सिमिलर थी, लेकिन गायकी के अंदर अंदाज डिफरेंट। मेरे ताया के अंदाज डिफरेंट है, मेरे बाबा के डिफरेंट है, मतलब शफकत भाई का डिफरेंट है, मतलब लेकिन स्टाइल हमारा वो कुदरती, हमारे जब प्रैक्टिस इस तरह की होती है कि वो गाने में हमें नजर आता है कि ये पटियाला घराना है। मैं अभी वापस आप पे आना है। खान साहब ये बताइए कि जब खुद हाँ जी, सुनते हैं गाना जी जी। तो किसे सुनते हैं? फ्रेंडली बताऊं कि मैं अपने फैमिली को बहुत सुनता हूँ, अच्छा, ठीक है, मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि जब क्लासिकल सुनना हो तो फिर मैं अपने ताया उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद मात अली खान साहब को सुनता हूँ। मैं अपने वालिद साहब को भी सुनता हूँ क्योंकि उन्होंने भी क्लासिकल, शुरू में तो क्लासिकल गाते थे हुँ, असद भाई के साथ, फिर साथ उन्होंने गज़लें भी गाई। तो वालिद साहब को भी सुनता हूँ बड़े शौक से, और जितने भी लेजेंड्स हैं अच्छे जो गायकों में हैं उनको भी मैं सुनता हूँ। कोई ऐसी परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस है और सामने खान साहब भी बैठे हैं, उस्ताद फ़तेह अली खान भी बैठे हैं, तो वह है मेरे और साथ। वो वाला ज़रा सुनाइए। हमारी फैमिली में शादी थी कज़न की ना, तो शादी का गाना ज़्यादा मुश्किल होता है वैसे। हाँ जी, सारी बरादरी थी वहाँ सारी पे। बरादरी बैठी है हाँ जी, उसमें। अताई है ही कोई वो नहीं। अताई है नहीं। अगले बंदा ਜਿਹੜੇ एवं ही पूछ रहा है यार, कोई ताई नहीं बुलाए। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਤਾਈ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਾੜੀ ਨੇ। अच्छा, वो बताएं जरा। तो अब ये हुआ कि इससे कहते हैं, अब स्कूल गोइंग था उस वक्त में, तो अब स्टेज पे गाना म्यूजिक हो रहा है, तो उस्ताद फ़तेह अली खान साहब सबसे आगे बैठे हुए रहता है, हम्म, और अब्बू साथ बैठे हुए हैं। एक तो हमें अब वालिद साहब से बहुत डर लगता है, एक प्रेशर है उनका जाहिर है। सिंगिंग काम के मामले में, वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते स्टेज के ऊपर, खास करके स्टेज पे। तो मेरी वालदा ने कहा कि तुमने आज यहाँ पे गाना है, तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं गा लूँगा। अब मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा स्टेज मेरे लिए परफॉर्म करने, एक तरह का एग्जामिनेशन जैसे एक इम्तिहान देते हैं। तो अब ये हुआ कि इससे कहते हैं, अब कज़न्स आपस में लगे हुए गा रहे हैं, अब इन्होंने मजाक में मेरा स्टेज पे नेम अनाउंस कर दिया मेरा। सरप्राइज था वो। हाँ जी, अच्छा, अब जिसकी मैं अनाउंसमेंट करने लगा हूँ, उस्ताद हामिद अली खान साहब के बहुत बड़े बाप के बेटे इनाम अली खान स्टेज पे आ जाए। अब मैंने कहा यार ये तो जिसे कहते हैं अच्छे थे उन गाने विच गलती की गुंजाइश हैगी ही नहीं। अब स्टेज पे जब मैं गया हूँ तो मैं तबले वालों ਨੂੰ मैं क्या गौर ना मेरी गल सुन लै तू, ਇੱਥੇ गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल अलर्ट होके ਤੁਸੀਂ प्ले करना है। अब अपने ताया उस्ताद फ़तेह अली खान साहब से इजाज़त ली, अपने वालिद उस्ताद हामिद अली खान साहब से। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने देखा, अपने ताई की शक्ल देखी उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब, उनके जब एक्सप्रेशंस थे ना वो देखे मैंने। अब मुझे ऐसे लगे कि जैसे कि मैं स्टेज पे आ तो गया हूँ, लेकिन अभी पता नहीं ये फंस तो गया। मैदान है, अब मैदान लग गया। अच्छा, अब और उन एक्सप्रेशन से आप रिजल्ट देख रहे हो? रिजल्ट देख रहे हैं उनके, क्या किए ऐसे उनके एक्सप्रेशंस देख रहा हूँ कि मैं कि इधर तो कुछ करूँगा तो इज्जत बचनी है, यानी कि कुछ करना पड़ेगा इधर, क्योंकि नहीं भाई हर स्टेज ही नया होता है, जाहिर है। क्योंकि एक फील्ड इस तरह का है। तो अब ये हुआ कि अब सब ये देख रहे हैं, कुछ बीच में ऐसे भी थे कि गलती करे तो फिर हम पकड़ें उसको, और आपको पता है ना बरादरी में हर तरह के लोग होते हैं। तो अल्लाह के करम से जब मैंने शुरू किया है तो मेरी वालदा ने जब मेरी तरफ देखा है तो हमने अपने, उस वक्त मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया था, मैंने अपनी वालदा ने जब मुझे कहना इधर आपने गाना है, तो वो जुमला मेरे ना दिमाग में रह गया क्या था। बात। वो अल्लाह के करम से फिर प्रूव किया मैंने, जब बीच में मैंने एक सरगम ली मैंने, तो एकदम जब क्लैपिंग आई है ना तो उधर फिर मैं शेर हो गया। फिर हो गया। मैं क्या चलो तो मैं काम हो गया। काम हो फिर ऐसी ऐसी आमद आई है, फिर नहीं भाई, क्या बात। कि जो मैं सोच भी नहीं सकता, खुद ब खुद ऐसे लगे जैसे कि मेरे लिए बहुत ईजी हो रहा है परफॉर्म करना। यानी जबरदस्त। माँ की दुआ थी। माँ की दुआ थी। फिर वाले साहब ने, फिर जब स्टेज पे नीचे आया हूँ तो जो हॉल का मालिक था उसने कहा कि आपने दोबारा यहाँ पे परफॉर्म करना। मैं क्या बस जानते हो कि चाहते हो। अच्छा वली साहब, अब ये बताइए आप कि ये तो हो गया 2006 में फैसला कर लिया आपने, और घराने ने मान भी लिया कि ठीक फैसला है, अब क्लासिकल भी चलेगा, नीम क्लासिकल भी चलेगा, हर तरह कमर्शियल भी चलेगा, नहीं प्लेबैक भी चलेगा। जी नहीं, मैं एक चीज़ में ऐड करूँगा,
उन्होंने माना, अल्लाह ने मनवाया, हम्म, और हमारे पूरे खानदान ने तो मान नहीं गए थे वो, दुनिया ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया उस टाइम पे कि दे कैन डू एक्चुअली। रीजन इज दैट एंड ऑफ द डे वी बिलोंग्स टू वेरी बिग क्लासिकल म्यूजिकल फैमिली, लेकिन उसका रीज़न ये है कि लोग इतनी आसानी से हजम नहीं करते इस चीज़ उधर ही को। आ रहा हूं ना, अब जी, वहां से शुरू करें ना, वही तो पूछना चाह रहा हूं कि अब ये तो हो गया, अब आगे डिजाइन जो है वो, चूंकि मुझे पता है कि वो आपका डिजाइन जी, आगे शुरू होता है जी, जी, कि अब आपने उस्ताद हामिद अली खान साहब के बगैर ट्रेवल शुरू करना है, बिल्कुल। ठीक है जी। अब आपने जो है ना वो फ्लाइटें पकड़नी है, वो टेक ऑफ होना है, पासपोर्ट जो है ना वो आपके हाथों में है। अब जब निकलना था वो डिजाइन जो है ना फिर कैसे बनाया कि दुनिया को भी जाके अब मनाना है ऐसे और ही- उनको हमने क्लासिकल भी सुनाना है। वो प्लान क्या था कि लोग जो है ना जैसे आप खुद बता रहे थे कि क्लासिकल की ऑडियंस दुनिया में कितनी होती है, नीम क्लासिकल की कितनी होती है, गजल की कितनी होती है, प्लेबैक की कितनी होती है, बिल्कुल कमर्शियल की कितनी होती है, बैंड म्यूजिक की कितनी होती है, वो तो आपको पता है। वो उस वक्त तो नहीं पता था ना उस कि वक्त क्या नहीं। होगा, बाहर जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो डिजाइन क्या किया था फिर? जैसे मैंने बताया ना कि शुरू से ही ना मुझे, मैं अपने अपने आप को ना मैं बहुत ब्लेस समझता हूँ कि मेरी दुआ, ख़ास दुआ है माँ बाप की, कि मैंने ज़िंदगी में जिस चीज़ में भी हाथ डाला है ना, अल्लाह ने उसमें कोई रास्ता खुद ब खुद बना दिया। बचपन से ही ऐसा हुआ मेरे साथ। और ये इंडस्ट्री में काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि यार तुम वो चीज़ें करते हो जो हम लोगों को समझ में नहीं आता ये पॉसिबल किस तरह है। जब रागा बॉयज़ बना तो एक प्रमोटर थे, चचा अदरीस उनका नाम था, अमेरिका। अमेरिका में। वो सबसे पहले हमारे पास पहला टूर हमने यूएस का ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया। 2006 का पहला टूर यूएस में हम लोग, जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े-बड़े सिंगर्स थे। उसमें सजाद अली साहब, मेहरा अरशद, रीका कियानी, काफ़ी बड़ी टीम थी। मैं नाम लूँ तो 8-10 आर्टिस्ट थे। अब उसमें वो चचा अदरीस ने कहा मुझे तुम तीनों भाई चाहिए हर हालत में। उस इंसान को ना परख थी बहुत, वो हर आर्टिस्ट को। और वो इंडस वाली परफॉर्मेंस चाचा देख चुके थे? नहीं, चाचा ने नहीं देखी थी। अभी नहीं देखी? नहीं, चाचे ने देखी नहीं थी। चाचे को चचा अदरीस को किसी ने बताया कि यार वो तो हामिद अली खान साहब के 3 बेटे हैं, उनमें बड़ा स्पार्क है। वो कराची में वो परफॉर्मेंस की थी उन्होंने, तो उन्होंने क्राउड पागल हो गया था। उन्होंने कहीं वो फिर वीडियो भी कहीं देखी उन्होंने, वही मंगवा के इंडस से। उन्होंने कहा यार तुम लोगों ने टूर पे जाना है। आप यकीन करें कि मैं इस खुशी में था, मैं इन दोनों को कहा, मैं 9th के एग्जाम्स दे के फ्री हुआ था, वेट कर रहे थे हम लोग कि अभी रिजल्ट में आने में टाइम है। अब पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे जाने के लिए कि तुम लोग नहीं जाओगे, अभी तुम छोटे हो, तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम लोग बिल्कुल इनाम तो बिल्कुल बहुत छोटा था। बहुत छोटा था। अब ये सारे कहेंगे जी, अब घर वाले कहेंगे नहीं नहीं हमने अकेले। फिर चचा अदरीस आए, उन्होंने फिर आके अब्बू को कहा कि वो पाकिस्तान आए फिर? पाकिस्तान आए। अच्छा। वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि उसमें अल्लाह जन्नत नसीब पे उमर शरीफ साहब भी थे हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, वो भी याद साथ है। थे, तो वो भी साथ थे। और हम लोग ना घर आए तो उन्होंने कहा हामिद ये मेरे बच्चे हैं, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ लो कि मेरे साथ ही रहेंगे। तब इनाम बहुत छोटा था, मैं और नया पहली दफा गए उनके साथ। चाचा ने गारंटी दी खान साहब को कि ये मेरे बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी। अगर हुई भी तो इनकी तरफ से हमें होगी। ये नहीं नहीं सब अल्लाह जानता है। ये शरारतें वो तो आप थोड़ी ज्यादा करते हो। वो इनामी शुरू से वो जरा इनोसेंट गेटअप है, जिन्होंने नाम ना इनोसेंट गेटअप। नहीं आप जरा चूंकि बड़ा ऐसे ही वो है, बड़ा ऐसे भाई है। नहीं हम लोगों फिर चचा लेके गए। अच्छा। तो हम लोग चचा के साथ टूर किया हम लोगों ने। लाइव विजन उनकी कंपनी का नाम था। उसमें हम लोग साथ गए उनके साथ। हमने उस टाइम पे मेरे माइंड में था 1-2 शोज होंगे, उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे, हम अपनी पार्टी वार्टी करेंगे, घूमे फिरेंगे दोनों। लेकिन हुआ क्या कि मुझे तो पता नहीं था कि इनके टूर्स होते किस तरह थे। उस टाइम पे मेरी एक बात, जब हम पहली दफा जब पहुंचे ना वहां पे, और जाते ही उन्होंने ह्यूस्टन में शो था, पहला ही टूर अमेरिका और पहला शो ह्यूस्टन के अंदर शो। अच्छा। और मैंने जिंदगी में उस टाइम पे पहली दफा उस शो में 25,000 बंदा अपनी आंखों के सामने देखा था, फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी के अंदर। तो मैंने, हम दोनों डर गए थे स्टेज के ऊपर कि हम लोग इतनी दुनिया कहाँ से आ गई, मैंने देखा ही नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान में वो रिवाज ही नहीं था कि 20-25 हज़ार बंदे का शो। अब वहाँ पे ह्यूस्टन में इतना क्राउड, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे का शो था। अच्छा। उस पर दुनिया खलकत आई हुई थी। और हम लोग दोनों ना, हम स्टेज पे, हुआ क्या उस दिन
शो में एक और चीज़ हुई थी जो कि इसलिए हमें वो शो बोलता नहीं। हम साउंड चेक पे गए तो हम दोनों चले गए, और उस टाइम पे हम लोग छोटे थे और सारे कहते थे यार तुम लोग साउंड चेक करोगे तो वो परफेक्ट ही होगा, तुम लोग जिस खानदान से हो तुम अपने वो चेक कर लो। हम कहते हम चले गए साउंड चेक पे, और जब गए वहाँ पे तो सारे आर्टिस्ट जिन्होंने आना था वो ट्रैफिक में फंस गए, होटल दूर था। अब वो फंस गए और शो शुरू करने के लिए प्रमोटर जो आगे पीछे घूम रहे, चचा दरीस भी फंस गए उनके साथ गाड़ी में। अब हम साउंड चेक पे गए, वहीं पे रुक गए थे हम लोग, ताकि हम चलो यार हम लोग इधर हैं, हम लोग कहाँ जाएं वापस। और उस शो में हमने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की परफॉर्मेंस करनी थी उस दिन, जो हमने करनी थी, जो हमने बना के आए थे। हमने 1 घंटा 20 मिनट परफॉर्मेंस नॉन स्टॉप करते रहे, उनका वेट कर रहे थे आए, और क्राउड पागल हुआ हुआ था। हमने जो हमें आता था ना उस टाइम पे हमने गा दिया, जो कुछ आता था। उस टाइम पे तो प्लान भी नहीं होता था। और वहां तो टाइम की पाबंदी होती है कि 2 घंटे है तो 2 घंटे 1 मिनट नहीं होगा, 2.5 घंटे है, और इतने आर्टिस्ट और 1 घंटा 20 मिनट आपने कर दिया। हम करते जा रहे थे, करते हमें जो इसको गाने आते थे, जो मुझे आते थे, हम समझ नहीं आ रहे थे करें क्या। तो दूर से मैंने देखा, मैंने कहा दूर से ना भागते हुए आ रहे हैं आर्टिस्ट, वो पहुंच रहे हैं। जब पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि ये तो मेला तो लुटिया गया। फिर मेरे उस दिन टूर हमने किया उनके साथ, उन्होंने 22 कॉन्सर्ट्स किए और सारे टूर में हमें साथ थे। और जाते जाते उन्होंने फिर मुझे एक चीज़ बिठा के समझाई, कहते तू मेरी बात सुन, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, तुम्हें हामिद ने इस तरह ट्रेन कर दिया वह तीनों को कि तुम हर माहौल में हर जगह तुम एडजस्ट कर जाओगे। ये उन्होंने रहमत करे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे जाते जाते उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा जाओ, तुम्हें मैं कह रहा हूँ, अमेरिका में तुम्हें किसी प्रमोटर ऑर्गेनाइजर की जरूरत नहीं, तुम जहाँ जहाँ परफॉर्म करोगे दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। और वो नईम साहब मैंने ज़िंदगी में देखा है, और रागा बॉयज़ का सारी दुनिया पूछती है। पटियाला घराने में अगर आप कहें तो अभी हम लोग तीनों भाइयों ने, नो डाउट हम बहुत बड़े ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन हम तीनों ने जो रागा बॉयज़ की आईडी है ना, वो हमने बहुत मेहनत करके बनाई है। ऐसे हम लोगों ने नहीं कहा कि चांदी का चम्मच लेके नहीं हम लोगों को मिला। नहीं, यहाँ मैं अपना थोड़ा सा जर्नलिस्टिक वो शेयर कर लेता हूँ एक्सपीरियंस, जी कि आपको ज्यादा मुश्किल पेश आई। बहुत ज्यादा। आपका ताल्लुक पटियाला से था, आपको ज्यादा मुश्किल पेश आई, और आपका बैंड 2006 से आज के दिन तक दूसरे बैंडों की तरह इसलिए नहीं टूटा कि आप तीनों का बाप एक है। बिल्कुल सही। दूसरे बैंड्स में मुख्तलिफ बापों की औलादें थी। नहीं और नहीं, मैं ये एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, टेक्निकल बात। यानी कि अगर इस तरह होता कि वली पटियाला से लीड कर रहा है, कराची से एक बैंड में है, रागा में, मैं ये सेंस में बात कर रहा हूँ, तो आप पे एक वो भी आ गया कि ऊपर अमरेला है उस्ताद हामिद अली खान की, और आपने वो उस इज्जत को, रिस्पेक्ट को भी कायम रखना है, और आप जुड़े भी रहे। बिल्कुल ऐसा ही। काफी लोग तो हमें ये कहते थे बैंड तो कुड़ियां तो लड़ पैंदे ने। नहीं, हमारा में मसला ये, हम लोग एज का भी है ना, तो हम पहले ही कहते हैं लड़ना नहीं किसी चीज में। जैसे मैंने अभी आइडिया बनाया है, एक फिल्म बननी चाहिए जिसका नाम हो रागा बॉयज, यही तीनों कैरेक्टर हो, वली, नयाब अली खान, इनाम अली खान, लेकिन हीरोइन एक होगी। बहुत अच्छे, ठीक है, वो हीरोइन एंड में मर जाएगी ताकि फिर इकट्ठे रहे। लेकिन आइडिया, मैं तो ये आइडिया, आपने बहुत जबरदस्त आइडिया। अच्छा, तो ये पहला अमेरिका का सीन, पहला अमेरिका था। फिर उसके बाद जरा बताइए कौन कौन सा फिर उसके बाद तो फिर हम लोग कहते हैं कि मैं उस जात का बहुत शुक्र अदा करते हैं, रब की जात का, कि हमें पाकिस्तान में हमने बहुत कम परफॉर्मेंसेस की, ज्यादा बाहर। हम लोग नईम साहब, हम लोगों को खुद आइडिया नहीं हम दुनिया किस टाइम पे कहाँ जाते थे। और हम लोग यूएस के बाद हम लोग चाइना में, हम लोगों ने 12 सिटी टूर किया, और चाइना में हमने फर्स्ट प्राइज पाकिस्तान को विन करके दिया 2009 में, जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की तरफ से हम लोगों को भेजा गया शैनगन सिटी में। शेंजन सिटी के अंदर एशिया पैसिफिक यूथ फेस्टिवल हुआ, कंपटीशन था जिसमें 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान को फर्स्ट प्राइज रागा बॉयज ने विन करके दिया। और वो उसके बाद फिर हम लोग लंदन में ट्रफालगर स्क्वायर पे एक परेड हुई थी, एक ही जिंदगी में पाकिस्तान की ट्रफालगर स्क्वायर पे परेड हुई, जिसमें हम लोगों को डॉक्टर मलिया लोधी ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाया। मतलब कहने का मतलब है कि वेम्बले अरीना के अंदर 3 टाइम्स परफॉर्म किया, डार्लिंग हार्बर कन्वेंशन सेंटर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया। फिर मैं आपको जर्मनी, हॉलैंड, 20 कंट्रीज में हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सबसे पहली गैर मुल्की परफॉर्मेंस जिसमें आपने उस्ताद हामिद अली खान के साथ स्टेज शेयर किया, वो आपका ओस्लो था, नॉर्वे में मैं अकेला गया था।
नॉर्वे? नॉर्वे। अच्छा तब बैंड नहीं था। और मैं- मेरा एम्स्टरडेम में था। अच्छा, आपका एम्स्टरडैम में? मैं तब बैंड नहीं था। मैं 12 साल का था तब मैं वालिद साहब के साथ गया था नॉर्वे। तो उनके साथ मैं स्टेज पे मैंने 2 परफॉर्मेंसेस थी मेरी। अभी मैंने सबसे मुश्किल स्टेशन पे आना है जी जी इंडिया की परफॉर्मेंसेस पे। जी जी उससे पहले ये थोड़ा बताएं कि जब ये टूर शुरू हुए जी जी गैर बिल्कुल। मुल्की, जी जी बिल्कुल। तो एक प्रेशर होता था जाके कि बड़ा यार कोई घराने की इज्जत का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल डैड को कोई शिकायत का मौका ना मिले, बिल्कुल। या अब यंग भी हैं, या जाके फिर मैं आपको एक पार्टियां बताऊं, शार्टियां शुरू हो जाती नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ। क्लबिंग श्लबिंग। नहीं 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 नहीं। हमारा नहीं, हमारे जो अम्मी ने, हमारे वालिद ने, जिस तरह अब उनका याद रखना मेरी कामयाबी का राज क्या है, उस चीज़ पे फोकस करना, ना गाने की तरफ तवज्जो करो और सीधा चलोगे, कहते हैं कि बिल्कुल सीधा चलोगे और साफ सुथरे तरीके से चलोगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा। हम लोगों को, हम म्यूजिक में इतना रहे कि हमें टाइम ही नहीं मिला। हम कॉन्सर्ट करने अगर गए हैं दूसरे मुल्क में, टूर में इतना बिजी होते थे हम लोग कि हमें टाइम ही नहीं कि हम उधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं, वो हमारा था ही नहीं, शुरू से अभी तक नहीं है। अपने काम की तरफ फोकस किया हम लोगों ने। और ये जो था एक रियाजत का सिलसिला, हाँ जी ये जो ये वाला म्यूजिक था, इसके लिए तो फिर आपको पूरा टाइम देना पड़ता था। बिल्कुल जनाब। अब और देखें, आप डिजाइन करते थे उसको, बिल्कुल राउंड डाउन बनता था, बिल्कुल पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो ये सारा मैं करना है। डिजाइन करता था। ये वली करता था डिफाइन। बैंड देखिए का मैं आपको बताता हूँ, गले का जो तीनों भाइयों का हमारा, हमारे वालिद साहब ने, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने हमें क्लासिकल म्यूजिक पे हमें जो रियाज करवाया वो हमारी वोकल के मुताबिक करवाया। ओके। वली की जैसी वोकल है, वली को वैसा रियाज करवाया अब्बू ने। मेरी जैसी वोकल है, अब्बू ने मुझे वैसा। इनाम की जैसी वोकल है, उसको उसके मुताबिक करवाया। टेक्निकल टेक्निकल technical तरीके से इसको इस तरीके से वो लेके चलें। ये नहीं कि वो एक जो एक रटा होता है वो हमें तो लगवाना। शुरू में काफी सिंगर्स ने भी कहा, बैंड्स जब बैंड का दौर था तब काफी बैंड्स कहते थे यार यहाँ पे 6 टिकट्स प्रमोटर को देते हुए प्रॉब्लम होती है, तुम लोग 10-10 12-12 लोगों का बैंड लेके जाते हो, किस तरह शोज मिल जाते हैं? शोज इतने ज्यादा मिलते हैं तुम लोगों को। मुझे एक सिंगर ने बोला कि अब्बू शो दिलवाते हैं, उस्ताद हामिद अली खान। बड़ी ऐसी बातें हुई हैं। ऐसी बातें काफी लोगों ने की। लेकिन मैंने फिर उनको कहा कि अगर वालिद साहब मेरे दिल हमारी हेल्प करेंगे ना, फिर मैं किसी को टिकने नहीं दूंगा, क्योंकि उनका उनकी हेल्प करना बहुत एक डिफरेंट सिनेरियो चला जाएगा। हमारे खानदान में यही होता है, वो कहते हैं हमने हेल्प इतनी कर दी कि तुम्हें बता दिया कि इसकी बेसिक्स हैं क्या। अच्छा, आपने वो खुद ही बात कर दी है। पाकिस्तानी प्रमोटर्स में फिर एक दौर ऐसा आया कि इतनी सकत नहीं रही थी जी जी बैरून ममालिक, तो फिर वो ना आपको टीम कम करने का कहते थे कि जी, टीम कम हाँ, करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिल्कुल आप। ऐसे। तो उस पे फिर क्या किया? अच्छी बात क्योंकि है। ऑर्केस्ट्रा तो बाहर भी फिर वो दस्तयाबी दे देते हाँ, जी, जी, टोरंटो जी, में भी ये है, मौजूद वो है, है, फलाना available म्यूजिशियन है, बैठा है, तबलिया बैठा है, हाँ, yes, right. फलाना गिटारिया बैठा है। बिल्कुल तो उसको कैसे मैनेज किया? हमने कभी भी नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? नहीं किया। जाना टीम के साथ ही? टीम पूरे के टीम के साथ। साथ कितने लोगों की टीम हम लोग मिनिमम जो है ना, वैसे तो हमारी 10 लोगों की टीम होती है, हाँ। हम लोग हद भी हो ना कुछ भी हो तो 8 लोग जाते ही जाते थे। ये कंफर्म है। ये हाँ। कंफर्म 8 बंदे के बगैर हम परफॉर्मेंस करते ही नहीं। करते ही नहीं। क्योंकि 2 बंदे इसलिए हम लोग यूएस के लिए और कनाडा के लिए 2 ऐसे म्यूजिशियंस वहाँ पे हैं जो काफी अरसे से वहीं पे हैं। अच्छा, इतनी टीम के बावजूद इनाम अली खान, जी जी ये जरा वली से भी इस पे बात करनी मैंने, जी जी कि इतनी टीम के बावजूद अब सूरत हाल ये हुई कि एकदम से कवाली का जो है ना वो अरूजो जवाल जी जी चलता रहा, एकदम से कवाली जो है ना वो दोबारा क्लिक की है। अब जो है ना कैफे कैफे करिया करिया गली गली हर जगह कवाली शुरू हो गई, जी चाहे चाहे नहीं हो रही हाँ जी मगर हो गई शुरू। जी, जी, शादी ब्याह कवाली के बगैर नहीं होते। तो इतना बैंड के होते हुए जी। आपने नहीं कभी ये प्लान किया कि उसमें कवाली शामिल हो जाए, नहीं एक्चुअली जब इतनी बड़ी टीम के साथ आप जा रहे हैं? जी जी नहीं एक्चुअली माशाल्लाह हमारी फैमिली के अपने आइटम इतने मशहूर हैं जो पटियाला घराने की हैं, फिर हमारे अपने बैंड की इतने हमने मनकुंतो मौला अली की मनकबत पड़ी है, वो इतनी famous एक्चुअली हुई है। होता क्या था नईम साहब, देखें मैं कहता हूँ इस सदी के हिंदुस्तान पाकिस्तान में, मैं सदी के मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूँ, कमर्शियल म्यूजिक डायरेक्टरों में नुसरत अली खान साहब एक वाहिद म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनसे बड़ा कमर्शियल म्यूजिक डायरेक्टर कोई भी नहीं है। ठीक है। मैं ये फैक्ट है, भला उन्होंने बॉलीवुड के गाने बनाए, भला उन्होंने कवालियाँ बनाई, वो कवालियाँ आज तक सारे सिंग दुनिया के गाते हैं। हम अपने कॉन्सर्ट्स में समटाइम्स हम लोग गाते भी हैं, Depend- लेकिन वो crowd पे कवाली की depend शक्ल में नहीं गाते, हम लोग बैंड Band की के शक्ल style में में गाते गाते हैं, अच्छा, ताकि वो हम लोग एक मेडले सूफी मेडले होता है जिसके अंदर हम लोग उनके चंक्स जो उनके हमें पसंद थे बचपन से वो हम गाते हैं। और ये नहीं कि दुनिया में मैं समझता हूँ किसी भी लेजेंड का गाना, भला वो मेहंदी हसन साहब हों, उस्ताद मानद अली खान साहब हों, मैडम नूर जहाँ हों,
नुसरत अली खान साहब हो, किसी भी लेजेंड का गाना अगर कोई नया सिंगर या नई जनरेशन गाती है, अगर वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है तो कोई हर्ज नहीं है, गाना चाहिए, सबको गाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या सिनेरियो है, आजकल तो मेलोडी भी खत्म हो गई है। आजकल तो उनको सिर्फ और सिर्फ जेंजी म्यूजिक है जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ रैप सुनना है, मेलोडी तो बिल्कुल। अब तो मैंने एक टाइम पे आता था ना जी, क्लासिकल नहीं सुनते, उसके बाद आया जी गजल का दौर आया, गजल के बाद नीम क्लासिकल के ठुमरी स्टाइल सब चीजें आई, लोग करते करते फिर उसके बाद पॉप का दौर आया, पॉप के बाद अब रैप का दौर आया हुआ, तो अब तो मेलोडी खत्म ही होगी ना। तो आप कहाँ खड़े हैं, स्टैंड कहाँ करती है पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री? कहीं स्टैंड नहीं कर रही। अभी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिसका जो जी कर रहा है वो कर रहा है। इनाम अली खान, जब पहला अमेरिका वाला हो गया, जी जी ह्यूस्टन वाली परफॉर्मेंस, हाँ जी अब सिलसिला शुरू हो गया गैर मुल्की दौरों का, जी जी टूर्स का, तो पहली ख्वाहिश क्या थी कि वली को कहा कि यार वली, ये कंट्री जो है ना, यहाँ जाना है, यहाँ परफॉर्म करना, फेवरेट उस वक्त की फेवरेट? अब तो सारा घूम लिया आपने। यूएसए। अच्छा, यूएसए था। हाँ यूएसए था, अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। जब स्टेज से उतरते हैं, बैक स्टेज हाँ जी फैंस वगैरह आते जी हैं, जी ऑटोग्राफ चल रहा है, जी जी। तो खवातीन जो है वो नंबर्स वगैरह? नहीं बस मैं ऑटोग्राफ की हद तक ही रहता हूँ, बस ये कहते हैं अच्छा, आप कहते भी हैं, लेकिन ये कि बस मैं कहता हूँ नहीं जी नहीं, बस क्योंकि एक्चुअली ये कि जब अल्लाह इज्जत दे रहा हो तो उसको फिर संभाल के चलना चाहिए। वो असल में बात ये भी हर है ना, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। ये भी है। हमारे पीछे हमारी माँ का हाथ है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, शादी जो है वो अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई? मेरी अरेंज मैरिज। अच्छा, किसने फैसला किया? अम्मी अब्बू दोनों अम्मी ने। ने, अब्बू ने? दोनों ने। दोनों ने? दोनों। और आपने कहा? ऑफ कोर्स। वेरी अगर उन्होंने इतनी मेहनत की, मैं आपको बताऊं, हमारे वालिद साहब ने, उस्ताद हामिद अली खान साहब ने, हमारी वालदा ने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर। मैं चाहता नहीं था कि कहते हैं कि कोई ये ना कहे कि मेरे बेटे ने, क्योंकि ये तो दोनों छोटे हैं मेरे से, कि ये कहें जी कि मेरे हमने इसलिए, क्योंकि जो माहौल मैंने बाहर के मुल्कों में और यहाँ पे मैंने जो देखा जो आजकल है, मगर मैं एक बात को जानता हूँ, माँ बाप की दुआ साथ शामिल होना तो ये बरकतें ही बरकतें होती हैं। तो मेरे माइंड में ये बात ड्रिल हुई थी, क्योंकि मेरे ताया उस्ताद अमानत अली खान साहब, उस्ताद बड़े फतेह अली खान साहब का बहुत नाम था। नो डाउट। मेरी दादी माँ कहती थी कि अल्लाह मियाँ, तूने मेरे बड़े बेटों का तो बहुत नाम किया, अब मेरे बेटे हामिद का भी मेरी आंखों के सामने नाम हो। तो वो बात हमारे, क्योंकि हम लोग जो बड़े हुए हैं ना, हम म्यूजिक में और इसी बात में बड़े हुए हैं, म्यूजिक और दुआ और अदब, इसी चीज़ में हम लोग बड़े हुए हैं। और हमने वही चीज़ें देखी हैं। हम पॉप म्यूजिक गाएं, हम क्लासिकल गाएं, हम गज़ल गाएं, हम कुछ भी गाएं, कोई भी जॉनरा गाएं, हमारा फोकस वही है जो हम लोगों ने देखा है और सुना है। तो वालिदैन की दुआ में बहुत पावर है। 2025 में भी आपके घर में बड़ों की रिस्पेक्ट का कल्चर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े बन के कभी वली को और इनाम को कुछ नहीं, मैं इसी इनके बात पीछे से- पड़ा रहता हूँ, हालांकि दोनों चिढ़ जाते हैं मेरे से बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं पीछे पड़ा रहता हूँ उनके 24 घंटे। ठीक है, तो फिर वो मैं बात यानी कि इनको जरूरत है। नहीं भी होती फिर भी भाई अच्छा जी, अब आए जरा इंडिया। जी, इंडिया जो है ना वो कैसे शुरू हुआ, जाना, टूर, परफॉर्मेंसेस कौन कौन सी हुई, और फिर अभी आपने कोई प्रोजेक्ट भी किए हैं, ये जरा थोड़ी तफसील बताएं। और पहली जो बड़ी परफॉर्मेंस है इंडिया की, नईम साहब हम वो लोगों ने क्या थी? नईम साहब हम लोगों ने 2012 में हम लोग एक फेस्टिवल था, काला घोड़ा फेस्टिवल होता है मुंबई में, जिसमें सिर्फ मुंबई के लोग ही परफॉर्म करते हैं। मुंबई के लोग ही, वो सारे ओल्ड बॉम्बे में वो काला घोड़ा एक चौक है, उस चौक का नाम है, और उस फेस्टिवल का नाम भी काला घोड़ा फेस्टिवल है। और उसमें वी आर द ओनली पाकिस्तानी बैंड जिसने उस फेस्टिवल में परफॉर्म किया। और वहाँ पे हम लोगों को अनिल अंबानी जी की कंपनी है डीडीबी मुद्रा ग्रुप, उन्होंने हम लोगों को वहाँ पे जिनकी शादी 6-6 महीने चलती है, हाँ जी। वही वाले ना? वही अंबानी, उनके वो मुंबई तो शुरू होती है, लंदन जाकर खत्म होती है। हर स्टेशन पे शादी हो रही है, हर स्टेशन पे शादी। और एक शादी है। हाँ जी, डेस्टिनेशन। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्हीं की खानदान की कंपनी है डीडीबी मुद्रा ग्रुप। अच्छा, और उस ग्रुप ने हम लोगों को साइन नहीं किया था, उसमें फेस्टिवल में परफॉर्म करवाया। उस फेस्टिवल में सिर्फ उन्होंने चेक किया कि ये लोगों का रिस्पांस क्या आता है, फीडबैक क्या और आता मैंने जिंदगी में, मैं कभी भी किसी स्टेज पे घबराया नहीं। मैं जिंदगी में 2 स्टेजेस ऐसे थे जिस पे मैं
मेरी शिवरिंग कर रहा था मैं। वो निकाह के वक्त? नहीं निकाह के वक्त तो हर एक बंदा ही कर रहा होता है वो उस टाइम पे नहीं। मैं स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करने जा रहा था तो एक तो ये काला घोड़ा फेस्टिवल, हमसे पहले इंडियन सिंगर थे वो परफॉर्म कर रहे थे और क्राउड फुल पंप था और उन्होंने कहा था लास्ट परफॉर्मेंस आपकी है। और उन्होंने जो एजेंसी के लोगों ने जो डीडीबी मुद्रा ग्रुप जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उन्होंने वो टाइम बाय किया था उस फेस्टिवल से। ये वो ग्रुप है जिन्होंने आपको साइन कर लिया हुआ है? जी जी, वो अनिल अंबानी जी की कंपनी। शाहरुख खान और आप? नहीं, ये वो है? नहीं वो नहीं है। अच्छा, ये दूसरा है। ये दूसरा। अच्छा, फिर तो हुआ क्या कि हम लोगों को वो काला घोड़ा फेस्टिवल में 40 मिनट दिए गए कि जी तुम 40 मिनट परफॉर्म करना है। और लास्ट परफॉर्मेंस हमारी रखवाई उन्होंने। और हम लोग जब स्टेज पे चढ़े तो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यार क्या गाएं, हम लोग पंजाबी गाएं, क्लासिकल गाएं, क्या करें। बॉम्बे में पहली दफ़ा परफॉर्म है, मुंबई के अंदर परफॉर्म करना है। जब हम लोग स्टेज पे गए तो हमारे साथ जो म्यूजिशियंस गए थे ना उस टाइम पे 2012 में, वो पाकिस्तान के आज के सबसे बड़े प्रो म्यूजिशियंस हैं जो हमारे साथ उस टाइम पे बैंड में थे। अच्छा। जस्ट लाइक कामरान अख्तर गिटार पे थे, कामी पॉल ड्रम पे था, मैंने इस तरह के म्यूजिशियन, बाकिर साहब थे, मैंने इस तरह के सारे म्यूजिशियंस जो थे ना, टॉप के म्यूजिशियंस, वो सब हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी डिस्कस किया हम लोगों ने, तो हमने कहा कि क्यों ना अपने खानदान की 200 साल पुरानी बंदिश राग पुरिया धनासरी को हैवी मेटल रॉक के साथ फ्यूज कर देते हैं। ये उधर ही फैसला हुआ? बैक नाम अनाउंस हो रहा है बैकस्टेज पे। और वो फैसला किया और हमने कहा क्योंकि यहाँ पे तो हम सामने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए, सारे लोग बैठे हुए, और उससे पहले कोई जैमिंग नहीं है और कोई। और हमने स्टेज पे जाके हमने जब स्टार्ट किया, पहली लाइन ही गाई तो वो जो क्राउड के रिएक्शन था ना, वो एनर्जी आ गई थी। वो जो लोगों ने जो शोर मचाया ना कि ये तो एक डिफरेंट सा साउंड है, मतलब गिटार्स बजी, रॉक गिटार बजा रहे थे। तो हम लोग जब परफॉर्म स्टार्ट किया तो फिर 40 मिनट की परफॉर्मेंस 1 घंटा 40 मिनट की हो गई। वाह। और लोग क्रेजी हो गए। अगले दिन उन्होंने आके हम लोगों को साइन कर दिया 4 इयर्स के लिए। फिर अनिल अंबानी जी की कंपनी ने साइन किया हम लोगों को, और हम लोगों ने फिर इंडिया में 70 कॉन्सर्ट्स किया। और इंडिया में उस टाइम पे 2012 से लेके 2017 तक हमने शोज किए इंडिया में। और हमारा एक जर्नी उसके अंदर हम लोगों ने। ये कौन सा साल है? 2012 से 2017। अच्छा, 12 में आपने अंबानियों को गाना सुना दिया था? हाँ, 12 में हम साइन थे। 4 साल क्योंकि आतिफ ने और साराहत फतेह खान ने पिछले साल सुनाया। आप लोगों ने 2012 में सुना दिया था अंबानियों को। अनीता भाभी थी? बिल्कुल सारे थे। अच्छा। सब लोग उनकी फैमिली में सभी जानते। और उनका वो दूल्हा बेटा नहीं, वो उस टाइम पे तो बहुत स्लिम था। अच्छा, उनसे मुलाकातें थी उस वक्त? नहीं, हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं होती थी। अच्छा। क्योंकि हम लोग शोज वोज में ही होती थी, लेकिन इवेंट्स में तो आते थे। जी। अच्छा, गुड। तो ये एक इंडिया का सफर शुरू हुआ। उसके बाद फिर इंडिया में हम लोगों ने काफी ब्रांड्स जो थे, टाटा जो उनके हाउसिंग मंत्रा सोसाइटी, उनके शोज हम लोग किए, आइडिया मोबाइल के शोज किए, एयरसेल वाली कंपनी के शोज किए, फिर टाटा नैनो गाड़ी हमने लॉन्च की नॉर्थ इंडिया में। मतलब हम लोगों ने इंडिया में, मैं बताऊं आप कि मैंने आपको कहा ना कि हम ब्लेस्ड हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने शोज किए। अमन की आशा वो एक चलती थी। यस, अमन की आशा। उसमें रेखा भारद्वाज और रागा बॉयज ने हैदराबाद में हमने परफॉर्म किया, तुम्हारा पैलेस में। तो मतलब इंडिया में नहीं साहब, हमारे अगर रागा बॉयज गूगल पे करें रागा बॉयज इंडिया, तो कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हुई जो कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ नहीं होती वहाँ पर यूजुअली। द हिंदू न्यूज़पेपर है एक, उसमें वी आर द ओनली पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिसका फीचर्स छपते थे द हिंदू न्यूज़पेपर में। वो हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं छापते थे, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अलाउ ही नहीं था, लेकिन उसमें उन्होंने पूरा फीचर्स छापते थे हमारे। और हम लोग वहाँ पे, मैं ऑनर बिल्कुल कहूँगा कि इंडियन लोगों ने, हम लोग जितनी देर हम लोग वहाँ रहे, उन लोगों ने बहुत प्यार किया और बहुत इज्जत दी। और हमारे घराने को वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, पटियाला घराने को पूरी दुनिया में। सूफी जो है चूंकि आपकी गायकी का एक हिस्सा है, सूफी रॉक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। तो इंडिया में कौन कौन से सूफिया कराम की जो है वो ज़ियारत, वो तो बताइए जरा। आज मैं कहता हूँ कि इस शो में जरा उसको चले। बिल्कुल। सबसे पहले मुंबई में हाजी पी अली बुखारी, फिर महीम एक इलाका है वहाँ पर, मखदूम बाबा को बोलते हैं, अल महीमी, उनकी ज़ियारत हुई। हज़रत बहाउद्दीन, फिर दिल्ली में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मीर खुसरो रहमतुल्लाह, ख्वाजा शम्सुद्दीन उतादुल्लाह, ख्वाजा बदरुद्दीन समरकंदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, फिर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हरे भरे सरकार, शाह फरमद शहीद, फिर उसके बाद शाह नसीरुद्दीन शाह चिराग देहलवी। वाह, फिर ये तमाम हस्तियां इंडिया में हैं। इंडिया में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर,
सलीमुद्दीन चिश्ती फतेहपुर वाह। सिकरी, साबर पिया कलील शरीफ, बोली कलंदर, करना पानीपत करनाल में, फिर बहुत इस तरह। मुंबई में हाजी अली थे। आज हाजी अली गए हम लोग बहुत। हाँ। वो अभी भी हम लोग गए हुए थे, अभी भी गए हुए थे। वहाँ पे जी, सलाम हम किया लोग- हमने तो उनका। वो बहुत हमने सलाम किया समंदर में वहाँ पे उनका हाजी अली। पिया हाजी अली के आपके दरगाह। वालिदा भी पानी में है, समुद्र में है, और आपके वालिद भी, उनका नाम है हजरत नरजीजल बुखारी। तो कभी वहां जाके पढ़ा भी हाँ, कुछ हाँ, परफॉर्म हाजिरी भी करते किया? हैं हम लोग, हाजिरी देते करते हैं हैं। हम लोग। अच्छा। और हम तीनों भाइयों का क्या होता है कि हम लोग किसी दरगाह पे जाएं, किसी भी औलिया कराम के, तो हम लोग वहां पे जाके हाजिरी जरूर देते हैं। उस इलाके के उस शहर के बादशाह को पहले सलाम करते हैं हम लोग। वाह, क्या बात है। अच्छा वली, जरा वो बताएं, ये तो परफॉर्मेंसेस का सिलसिला है ना, अब बॉलीवुड में कौन कौन सी शख्सियात जिन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया, सेलिब्रिटीज जिनसे आपकी दोस्तियां हुई, फिर आपने काम किया, वो जरा शेयर करें। हम लोगों ने देखें, जैसे हम लोगों ने बताया कि काला घोड़ा फेस्टिवल में परफॉर्म किया, तो उसके बाद मन कुंतो मोला जो कि हमारा बॉलीवुड में डेब्यू था, और सोनू सूद जो कि बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, फेमस एक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने, नईम साहब, आज तक, तब से लेकर आज तक उस इंसान ने हम लोगों को सके भाइयों की तरह प्यार किया। ऐसे लगता था, हम एक टाइम आता था कि हम, हमारा बड़ा भाई है, और हम लोग उनके घर में इस तरह चले जाते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जब बड़ा- मर्जी चले जाते, भाभी को कहना खाना बना दो, तो वो इस तरह हमारा रागा फोर होंदे रह गए। नहीं, वो एक्चुअली नहीं, मैंने देखा हुआ है वो वली का सोनू के साथ बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। नहीं, अभी तो ये मुमताज बेगम आई जब पाकिस्तान, तो हमारी मुलाकात हुई, जी, तो जी। उन्होंने बड़ा वली के साथ और सारी घराने का। अच्छा, सोनू के साथ काम भी किया आपने, कोई सोनू के प्रोजेक्ट साथ भी किया? नहीं, सोनू के साथ हम लोगों ने उन्हीं की मूवी में मन कुंतो मोला हमने गाया था, ओके। डेब्यू में। और नहीं साहब, मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि उस इंसान ने, हालांकि उस फिल्म कंप्लीट हो गई, सब चीज़ें रेडी हो गई, उसने बस ये मन कुंतो मोला सुना। सोनू भाई ने, सिर्फ सोनू सूद जी ने सुना मन कुंतो मोला ट्रैक, और सुनने के बाद उन्होंने कहा, यार ये मुझे दे सकते हो। और हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में ये था, जो अंबानीज की जो कंपनी थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये था कि हम लोग बॉलीवुड में उनकी विदाउट परमिशन हम लोग कोई भी एडमिन साइन नहीं कर सकता था किसी चीज़ को। तो उन्होंने कहीं सुनने के बाद उन्होंने कहीं कहा कि मुझे ये चाहिए। कैन आप, एक रैकेट लेबल है टी सीरीज इंडिया का, उन्होंने कहा अब पॉसिबल ही नहीं है हम कोई चीज़ को ऐड करें। इस इंसान ने सबसे फाइट करके उसने कहा कि नहीं, मुझे ये चाहिए। मुझे नहीं समझ में आती ये मन कुंतो मोला, मैं सुनता हूँ, मुझे इसके लिरिक्स समझ में नहीं आते, लेकिन मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। फिर मैंने बाद में उसकी ट्रांसलेट करके बताया कि ये मन कुंतो मोला अली है, ये किन के ऊपर है और किन की फजीलत बयान की जा रही। तो वो उसके साथ हमारा एक ऐसा ताल्लुक है। उसके बाद फिर शाहरुख खान साहब से मिले, अच्छा, वो मुलाकात बताइए। वो हैप्पी न्यू ईयर के सेट पे मुलाकात हुई, और मेरी उनसे ऐसे मुलाकात, वो हैप्पी न्यू ईयर में सोनू सूद भी थे, तो सोनू ने मुझे कहा कि भाई तू आजा, किधर है? मैंने कहा मैं तो होटल में हूँ। कहते आ जा, हैप्पी न्यू ईयर के सेट पे आ जाओ। तो वहाँ पे हमने गया, तो वहाँ पे शाहरुख बैठे हुए थे, और मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था, ना वो मुझसे बात कर रहे थे ना मैं कर रहा था। हम चुप करके ना, क्योंकि मैं अब पुरानी नाराजगी भी तो चल रही थी। नहीं, नाराजगी काजल की वजह से जो झगड़ा हुआ वो किसको नहीं पता भाई। दिल वाले दुल्हनिया लेने की ये लड़ाई थी, और अमरीश पुरी ने गलत में डाली सारी। अमरीश अंकल का यही था, वो मरने से पहले लड़ाई करवा के चले गए। अच्छा, फिर जब वो काफी देर बाद ना, फराह खान जी भी आई, वो कैसे तो कोरियोग्राफर फराह खान। हाँ जी, वो डायरेक्टर थे फिल्म की, और वो कैसे वली तुम ठीक ठाक हो, कुछ खाना पीना, तो वो देख रहे थे कि सब जानते हैं इसको, तो ये कौन है? वो अपने मैनेजर से पूछ रहे थे कि ये कौन मेरे साथ बैठा हुआ है? फिर सोनू सूद जी के साथ आए। अच्छा, वो अभी चुप करके ना अपना सीन देख रहे मॉनिटर के ऊपर। उनके पटियाला था शाहरुख खान। फिर वो सोनू भाई आए, उन्होंने कहा कि भाई चल खाना खाना। कहते हो, फिर शाहरुख ने कहा, ओ भाई मुझे भी तो बताओ ये भाई कौन है? काफी देर से ये बैठे हुए मेरे साथ, ये कौन है? फिर वो मेरे सोनू सूद ने बताया कि शाहरुख, ये जिस तरह राज कपूर साहब की फैमिली है ना इंडिया में, जनरेशन टू जनरेशन, इस तरह इनका खानदान है पटियाला घराना पाकिस्तान में, और ये 9वीं पुश्त है पाकिस्तान पटियाला घराने की, 9th जनरेशन है, और ये अनिल अंबानी जी की कंपनी के साथ साइन है। और मैं कहते पटियाला घराने से, मैं कहा हाँ, मेरे भाई ने आपके गाना गाया, मितवा, शफकत भाई ने। कहते हाँ, शफकत ने मेरे लिखा। मैं क्या, मैं उनके मेरे फर्स्ट कज़न हूँ, सबसे उनके छोटा भाई हूँ। फिर उसके बाद जो उस इंसान ने प्यार किया, जितनी देर हम लोग वहाँ रहे, जहाँ मुलाकात होती थी, वो इस तरह प्यार से मिलता था कि वो कहते थे यार कि तुम तो बहुत बड़े खानदान से। एक्टिंग की ऑफर हुई मुझे इंडिया में हुई।
लेकिन उस टाइम पे हम लोग इससे बिजी थे। लेकिन मैंने पहली एक्टिंग मूवी में की, वो पाकिस्तान में की थी, इश्क पॉजिटिव से स्टार्ट इश्क किया था। पॉजिटिव। उसे स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने इंडिया में ही पंजाबी मूवी साइन की, हम्म, और वो पंजाबी मूवी मैंने शूट की माल्टा में। हम्म, माल्टा में शूट है, वो कंप्लीट की मैंने। फिर कुल्फी मूवी आई थी अभी, ईद पे आई थी, जिसमें मैं जवेद शेख साहब थे, शरोज सब्जवारी, हाँ। मैं, मोहम्मद आना साहब, ये सब। अभी 2 मूवीज़ मेरी कंप्लीट होके अभी इंडियन पंजाबी मूवीज़ हैं, ओके। वो होल्ड पे हैं। वो अभी हालात बेहतर नहीं नहीं, होंगे। वो फॉरेन मूवी के तौर पे वो होंगी। हाँ वो लेकिन उसमें सिर्फ मैं ही पाकिस्तान से हूँ, अच्छा, और बाकी सब इंडियन कास्ट है, ओके, और मैं लीड कर रहा हूँ उस फिल्म में। जबरदस्त। और हीरोइन कौन है? हीरोइन गगन साई है, जो कि बहुत फेमस मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। वो करण औजला के सारे वो सिर्फ फिल्म में ही हीरोइन थी ना आपकी? जी जी फिल्म में थी। अच्छा। बिल्कुल, वो मेरे से फिल्म में थी, और हमने माल्टा में शूट की फिल्म। अच्छा। और फिल्म का नाम है सड़ना रीस कर। ओह, वेरी एक गुड। जेलस मत हो, मेरी कॉपी कर लो। हाँ साहब, ये बताइए कि शाम चौरासी, पटियाला, इनकी जड़ें तो इंडिया में भी हैं। बिल्कुल अच्छा, इंडिया में बड़ा बड़ा गाना हुआ, बिल्कुल। लेकिन क्लासिकल गाना जो पाकिस्तान में हुआ 1947 के बाद, जी और आज 2025 की बात करूं, जी बिल्कुल। क्लासिकल, जी वो इंडिया में हो रहा है उतना? जी हो रहा है, हो रहा है? हो रहा है। कोई नाम मेरे तो नहीं ज़हन में। कोलकाता में हो रहा है, अच्छा। बम्बई में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, हम्म, और बिल्कुल हो रहा है क्योंकि हम लोग अभी, जब हम लोग बैंड के साथ साथ हम लोगों ने हर वल्लभ फेस्टिवल भी गाया जाके, संगीत सम्मेलन। हम्म, फिर उसके बाद हम लोग कोलकाता में रविंद्र सरोवर में भी गाया, ठीक है। दिल्ली में फिर हम लोगों ने ये क्लासिकल है? प्योर क्लासिकल है ओके। ये। फिर हम लोगों ने दिल्ली में फिकी हॉल के अंदर, वहाँ पे मंडी हाउस को बोलते हैं, वहाँ पे सब हॉल्स हैं ये अपना म्यूजिक के, वहाँ पर हमने पंडित राजन साजन मिश्रा साहब के साथ गाया। हाँ। फिर कोलकाता में कोशकी चक्रवर्ती, हम लोग तीनों भाई ने कोलैबोरेट किया वो वहाँ बैंड पर। की परफॉर्मेंस थी सारे सारे गाँव में। अच्छा। तो वो उसमें हम लोगों ने मन कुंतो मल जाके परफॉर्म किया। तो वहीं पे कौशिकी जी के साथ हम लोगों ने, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं बंदिश गाना, चाहता हूं। क्लासिकल बंदिश गाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट किए वहाँ पर। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स हैं, सदारती अवार्ड्स हैं, वो आपके घराने के पास। जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अल्हम्दुलिल्लाह के तरफ और जिसमें 2 तो सीधे ही उस्ताद हामिद अली खान साहब के से। जी पास, बिल्कुल, जी, जी। तो 6 के करीब टोटल अवार्ड्स हैं। जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली उन्हें जो है वो उस्ताद नज़ाकत सलामत अवार्ड से नवाजा हाँ जी, गया। मिला है। जी, जी। तो उधर हुक्मरान वक्त से अवार्ड वसूल उन्होंने किए हमेशा, और जो है ना उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया, और एक ये अवार्ड है जो बिल्कुल नज़ाकत सलामत अवार्ड है। बिल्कुल। इस पे क्या कहें? मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोग अपने ताया लोगों की, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद बड़े फ़तेह अली खान साहब की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, हम उसी तरह इन लोगों को अपना बड़ा मानते हैं। उस्ताद सलामत अली खान साहब हमारे बुजुर्ग हैं। उस्ताद नज़ाकत हमारे बुजुर्ग हैं। उस्ताद शफ़क़त सलामत अली खान साहब ने ये यादें सलामत की, और मैं उनको इस चीज़ पे, हम तीनों भाई बड़ी मुबारकबाद देंगे, जी। क्योंकि बड़ी ज़ोरदार किस्म की बरसी हुई है। एक होता है कि बहुत अच्छा होना, मैं कह रहा हूँ बड़ी ज़ोरदार किस्म की बरसी हुई है, और बड़ा उसमें अच्छा, वेल बड़ा ऑर्गेनाइज्ड। लगा। वेल आप साथ ही थे, नहीं ऑर्गेनाइज्ड, आप भाई, साथ आपने थे, आपने इतना और आपने पूरी, आपकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत। देखिए, मेहनत है। आर्टिस्ट जितना मर्जी बढ़ाओ, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी टीम वर्क साथ नहीं होगा, वो फ्रंट पे नहीं। यही तो प्रॉब्लम हमेशा से हुई है ना, और कि उन्होंने जितने भी क्लासिकल शोज होते थे पहले, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज ही नहीं होते थे। यही प्रॉब्लम थी ना। क्यों लोग कहते हैं कि जी क्लासिकल क्यों पीछे चला गया? क्लासिकल पीछे इसलिए, उसकी रीज़न ये नहीं है कि खाली क्लासिकल सिंगर्स की भी प्रॉब्लम है। उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया चीज़ों को, और लोगों को समझाया नहीं। जिस तरह आपने, जैसे नयाब ने कहा, याद सलामत में आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया, RMN बड़ा अच्छा टीवी आपने ने ऑर्गेनाइज भाई, किया, आपने प्रॉपर उसके ऊपर मेहनत बिल्कुल, बड़ी की। एफर्ट की आपने। और मैं ये कहना चाहूँगा, कहते हैं कि उन्होंने एफर्ट की, शफकत भाई ने उस्ताद बड़ा शफ़क़त सलामत साहब ने एफर्ट की, और उन्होंने मेरे वालिद साहब को अवार्ड दिया। हमें लाइफ इस चीज़ पे अचीवमेंट बड़ा खुशी है, और लाइफ अचीवमेंट उन्होंने अवार्ड दिया। तो मैं तो ये कहूँगा, अल्लाह में ये सिलसिले चलते रहे इस तरह से। अच्छा, उसमें मैं एक बात ऐड करता हूँ कि उस्ताद नज़ाकत सलामत अवार्ड जब उस्ताद हामिद अली खान को मिलता है ना, जी 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 जी। तो उसकी क्रेडिबिलिटी और उसका जो है ना, एक वो और बड़ा हो जाता लेवल है। लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, उसका लेवल बड़ा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जब उस्ताद हामिद अली खान को मिलता है, तो उसकी वो वाली क्रेडिबिलिटी बहाल होती है जो अक्सर कुछ ऐसे लोगों को मिल जाता है,
और उसकी जो है ना वो हाँ जी, एक values. वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसे लोगं को जब मिलता रहता ना बीच में, तो Deserving. उसी इज्जत बहाल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, बातें तो इतनी हैं नयाब अली खान, इनाम अली खान जी, और जी। वली खान कि अभी हम 10 शोज कर सकते हैं। बिल्कुल तो एक जो है ना न्यू कमर्स जो है, जी। खास तौर पे क्लासिकी गायकी के हवाले से उनको कोई पैगाम दीजिए। मैं उनको बिल्कुल ये पैगाम देना चाहूँगा। लोग कहते हैं, और ये न्यू कमर्स में अक्सर सुन रहा होता हूँ, कि क्लासिकल म्यूजिक घराने वाले अपने बच्चों के अलावा किसको बताते नहीं हैं। आप लोग आए कब हैं? आपने किसको कब आकर पटियाला घराने में, शामसुर रफ़ी घराने या बाकी दूसरे घरानों में आके कहा कि हमें भी बताएं, हमें सिखाएं? भाई आप आएंगे, देखें हमारे वालिद साहब भी जो थे उस्ताद हामिद अली खान साहब, वो हमें पता कब बताते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं। वो कहते हैं मैं इस तरह नहीं बताऊंगा, अच्छा, तुम लोग अभी बहुत सी हाँ चीजें हैं जी। जो अभी अब तक हम लोगों ने सर। नहीं पूछी हैं, पूछोगे तो बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। उन्होंने भी अपने वालिद से, अपने उस्तादों से हासिल बड़ी मेहनत करके फिर जाके ली हैं, और फिर ये बताते नहीं है। पटियाला घराना ने जितना बताया, बाकी घराने वालों ने जितना बताया, बिल्कुल बताया। अब देख लें आप, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब देख लें, हम्म। एशिया बड़े फकीर के बहुत बड़े गायक, सुरीले गायक, हम्म। पटियाला घराना की शिगिर्द, उनके वालिद शिगिर्द, उनके चचा शिगिर्द, मैडम फरीदा खानम जी, मैडम ज़ादा परवीन, और बहुत से लोग, मैं जिन जिन के नाम लेता रहूं। कहने का मकसद है, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा, उस्तादों के पास आके बैठें, उनकी इज्जत करें, उनका अदब करें, तो वो इतने आप उनकी नीयत से करेंगे, खुद मजबूर हो जाए कि ये ले, ये और मैं ये सीखें। कहना चाहूँगा कि इससे कहते हैं, जो सीखने आते हैं ना, वो कहते हैं कि कितने दिनों में गाना आ जाएगा। ये दिनों वाला काम नहीं, सालों वाला काम है ये। देखो पैकिंग तो नहीं हो रही। हाँ जी। बिल्कुल इनाम अली खान साहब ने कह दिया, उस्ताद हामिद अली खान ने, कि नहीं ये फिल्म करनी है, हीरो जी। आप है और हीरोइन 3 ऑप्शन है। तीनों ही ऑप्शन अच्छी हैं। यार ये तो फिल्म इनाम अली खान तो बहुत आई है। करीना कपूर है, जी जी। कतरीना कैफ है और दीपिका पादुकोण। ये तीनों को नहीं मैं इनकार कर सकता। अच्छा, अगर गाना सुनाए को कहे कि इनाम अली खान गाना सुनना है जरा, कैंडल लाइट, जी। तो वो किसको सुनाए? करीना, कतरीना और एंड दीपिका दीप- पादुकोण। दीपिका पादुकोण। वो मूड पे डिपेंड करता है कि इसे कहते हैं को गाना किस तरह का है। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, अगर वो कह रहे किसी- इनमें से किसी को सुनाना है सुनाना तो किसको पड़ेगा। सुनाओगे? यार मैं तीनों के सामने सादा बता कह दूं। देता हूँ, सादा कह देता हूँ, पटाने के लिए जो आप सुनाते हो ना गाना, उस गाने की बात कर रहा हूं। वो फिर करीना को उसे कहते अच्छा जी, करीना, वाह जी वाह। अच्छा जी, अपना लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जो भी हो जाए अच्छे से गुजर जाए। मैं तो यही कहूंगा। ठहराव आया लाइफ में? बहुत ज्यादा है। अच्छा, खान साहब अभी डांटते हैं? मुझे तो कभी किसी बात पे? नहीं, मुझे कभी डांट नहीं पड़ी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी डांटा नहीं। वो मेरी जो उनकी नाराजगी जो होती है वो खामोशी हो जाती है, वो ठीक हो जाती अच्छा, है। खामोशी, हाँ वो, अब पता चल जाता है कि चुप ने। हाँ मगर हमारे पे बहुत सख्ती है उनकी, अच्छा, हम दोनों पे। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि शुरू से ही ना मैं वालदा का बहुत लाडला था। मेरी माँ ने एक चीज़ मैं हर जगह मेंशन करता हूँ, उसने ना मुझे बहुत फ्रीडम इसलिए इस तरह की दी थी कि ये उसको पता था। वो कहती थी मेरे वालिद साहब को कि ये अगर किसी प्रॉब्लम पे फंसता है ना तो उसका हल भी इसके पास है, ये हमारे तक आने नहीं देगा किसी पॉइंट पे। और वो उनकी वही जो है ना एक हौसला जो दिया हुआ था ना, वो हौसले नहीं आज तक मुझे बरकरार रखा। और पूरी दुनिया में आप यकीन करें, रागा बॉयज़ का मैं ये मेंशन करता हूँ कि रागा बॉयज़ ने सर्वाइव वाली तो कहानी अब रही नहीं ज़िंदगी में। अब तो हम लोगों के ये सीन हुआ है कि दुनिया के हमारी अगर प्रोफाइल किसी सामने रख देना, किसी आर्ट सेंटर के सामने, किसी के सामने रख दें, वो कहेंगे कि ये आर्टिस्ट, उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, अब क्या रह गया? यही मेरा सवाल है कि अब करना क्या है, प्लान क्या है? प्लान हमारा अब ये है कि देखें, हज़रत अली का कॉल है कि ज़माने के साथ साथ चलना चाहिए। जो भी नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। वो भला किसी भी ज़िम्मेदारी में ले जाएं, भला वो म्यूज़िक हो, भला वो कोई बिजनेस हो, भला आप इंसान की ज़िंदगी हो, अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे आप पीछे रह जाएंगे। और वो नज़र भी आता है। लोग हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं। जो लोग कंप्लेंट्स करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को अपडेट कर सकें दुनिया के सामने। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है तो आप कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी को पावर्स दी हैं। हर इंसान के अंदर खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं। आपको अपनी खामियां अलहदा करनी और खूबियां पहचाननी। और जहाँ तक हम तीनों भाइयों की बात है रागा बॉयज़ की, हम लोग हर दिन ग्रो अपने आप को समझते हैं कि हम लोग
आज भी कुछ सीख रहे हैं, आज भी कुछ कर रहे हैं। अब नया हम लोग एक नया एल्बम डिज़ाइन कर रहे हैं रागा बॉयज़ का, जो कि टोटली डिफरेंट साउंड है और आज की जो जनरेशन है उनके साथ भी रिलेट करता है और पहले वाली जनरेशन उनके साथ भी रिलेट करता है। इट्स अ फ्यूजन एल्बम, इस फ्यूजन टाइप का म्यूजिक है उसके अंदर। और इसके अलावा मेरे वालिद साहब की एक एल्बम आ रही है, उसके अंदर भी मैं एक्सपेरिमेंट किया अपने ख़ानदान की चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को ना ज़िंदगी में जीने के लिए जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं अपने आप को अपडेट करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। थैंक यू वाली साहब, नयाब साहब Thank you. शुक्रिया, बहुत इनाम साहब शुक्रिया, बहुत welcome जी। शुक्रिया। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, पाकिस्तान की मौसीकी की शान वर्सटाइल रागा बॉयज हमारे साथ मौजूद थे और आज हमने कोशिश की कि उनके करियर के, उनकी जिंदगी के उन पहलुओं को आपके सामने लेके आए जो शायद इससे पहले कभी डिस्कस ना हुए हों। इनाम अली खान, नयाब अली खान, वली अहमद अली खान और नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।